हेलो एवरीवन। आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो बीए पार्ट 1 में है और जिसका ऑनर्स हिस्ट्री है। दोस्तों, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 से रिलेटेड 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन और साथ में मॉक टेस्ट हम सभी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप वीडियो को कम्प्लीटली देख के सभी 50 प्रश्नों को जरूर ही कवर कीजिएगा। अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो आज का वीडियो कम्प्लीटली आप जरूर ही देखिएगा और 50 प्रश्नों को जरूर ही कवर कीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो नंबर 2 है। दोस्तों, वीडियो नंबर 1 जो है वो भी अपलोड कर दिया गया था, जिसमें 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का बीबीआई प्रश्नों का रिवीजन उस वीडियो में करवाया गया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी आप जाके जरूर देख लीजिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम सभी 50 से लेकर और 100 तक के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो आइए हम वीडियो को 50वें नंबर के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला जो प्रश्न है 50वें नंबर का, वह है कि कैंटरबरी टेल्स किसकी रचना है। देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है चौसर, दूसरा है टॉमस मूर, तीसरा है एरास्मस और चौथा ऑप्शन है स्पेंसर। आपको इन चारों में से ढूंढना है और बताना है कि कैंटरबरी टेल्स किसकी रचना है। आप अच्छे से सोच के और करेक्ट जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, चौसर। ऑप्शन नंबर क पे अगर आपने टिक लगाया है तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आज के 50 प्रश्न में से आपको कम से कम 20 प्रश्नों का सही जवाब बताना ही बताना है। अगला प्रश्न है कि यूटोपिया के रचयिता हैं। ऑप्शन देख लीजिए। पहला है चौसर, टॉमस मूर, स्पेंसर और मैकियावेली। इन चारों में से आपको बताना है कि यूटोपिया के रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, टॉमस मूर। अगर आपने ख पे टिक लगाया है तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फेरी क्वीन के रचनाकार कौन है। फेरी क्वीन कह रहा है कि फेरी क्वीन के रचनाकार हैं। कि पहला ऑप्शन है चौसर, दूसरा है टॉमस मूर, तीसरा है स्पेंसर और चौथा है मैकियावेली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, स्पेंसर। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों को जरूरी अच्छे से देखें। सभी बीबीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड के पुनर्जागरण काल के प्रमुख लेखक कौन कौन थे। देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन को आप अच्छे से देखिए और पढ़िए और बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क ही हो जाएगा, शेक्सपियर, बेन जॉन्स, मिल्टन, चौसर, मूर और स्पेंसर। ये सभी जो हैं इंग्लैंड के पुनर्जागरण काल के प्रमुख लेखक थे। अगला प्रश्न है कि बेकन तथा डेकार्ट पुनर्जागरण काल के कौन थे। कह रहा है कि बेकन तथा डेकार्ट पुनर्जागरण काल के कौन थे। ऑप्शन नंबर पहला है साहित्यकार, दूसरा है दार्शनिक, तीसरा ऑप्शन है चित्रकार, चौथा है वैज्ञानिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, वैज्ञानिक। अगर आपने घ पे टिक लगाया है तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माइकल एंजेलो कौन था। माइकल एंजेलो कौन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, इटली का चित्रकार। माइकल एंजेलो जो है वो इटली का चित्रकार था। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि लियोनार्डो दा विंची कौन था। आप अच्छे से देखिए सभी ऑप्शन को। ये पहला है एक कलाकार, कवि और संगीतज्ञ, दूसरा है इटली का इंजीनियर, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा करेक्ट, उपरोक्त सभी। लियोनार्डो दा विंची जो है वो एक कलाकार भी थे, कवि और संगीतज्ञ भी थे और इटली के इंजीनियर भी थे, इसलिए राइट आंसर घ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि लूसी डास नामक काव्य की रचना किसने की। लूसी डास नामक काव्य की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर पहला है स्पेंसर, चौसर और कैमोन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, कैमोन्स। अगला प्रश्न है कि केपलर कौन था। तो केपलर जो है वे एक वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण का अर्थ है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, बौद्धिक परिवर्तन। पुनर्जागरण का अर्थ है बौद्धिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि धर्म युद्ध का क्या उद्देश्य था। तो धर्म युद्ध का जो उद्देश्य था वो था पूर्वी संस्कृति को पश्चिमी देशों में बढ़ाना। ये ऑप्शन नंबर ख जो है बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मंगोल कौन थे। मंगोल।
आप ऑप्शन को, सभी प्रश्नों के ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश करें। आपको कम से कम 20 प्रश्नों का सही जवाब बताना ही बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा, मध्य एशिया के घुमक्कर। मंगोल कौन थे? तो मध्य एशिया के घुमक्कर। अगला है, पूर्वी और पश्चिमी देशों में संपर्क कैसे बढ़ा? ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि धर्म युद्ध से, पुनर्जागरण से, साहित्य एवं विज्ञान के विकास से, या फिर भौगोलिक खोजों से। तो पूर्वी और पश्चिमी देशों में जो संपर्क बढ़ा था वो धर्म युद्ध से बढ़ा था। किससे? धर्म युद्ध से। ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्र की स्थापना का कारण था। तो यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्र की स्थापना का जो कारण था वो सामंतवाद का पतन, नगरों की स्वतंत्रता में कमी, राजाओं की शक्ति में वृद्धि। ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय राष्ट्रीय राज्यों का उदय कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 16वीं सदी के प्रारंभ में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बोदा कौन था? बोदा कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, एक फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक। अगला प्रश्न है कि 16वीं सदी में फ्रांस में कितनी पार्लियामें थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 13। अगला है कि पार्लियामें क्या थी? इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। पार्लियामें जो है वो एक ऐसी अदालत जो महत्वपूर्ण मामलों तथा छोटी अदालतों की अपील सुनती थी। यहाँ पे होगा, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अपील सुनती थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि न्याय की चादर किसे कहते थे? तो न्याय की चादर जो कहते थे वो कहते थे आपको सम्राट के आदेशों का पार्लियामें द्वारा पंजीकरण। ये ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। अगला है कि फ्रांस में शानदार सम्राट किसे कहा जाता था? ऑप्शन को देख लें आप अच्छे से। राइट आंसर ग हो जाएगा, लुई 14वां। अगला प्रश्न है कि कोलबर्ट कौन था? इसका राइट आंसर क हो जाएगा, फ्रांस का सेनापति। अगला प्रश्न है कि लुई 14वें की प्राकृतिक सीमा क्या थी? तो लुई 14वें की प्राकृतिक सीमा जो थी, देखिए ऑप्शन है पहाड़, नदी व झील, फ्रांस, प्रिवीज, अल्प्स, राइन नदी और महासागर, वर्सराय का शीश महल। इसका राइट आंसर ख होना चाहिए, फ्रांस, प्रिवीज, आल्प्स, राइन नदी और महासागर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, अमेरिका का पता कब लगा? ऑप्शन देख लीजिए, 1492, 1497, 1585। इन तीनों ऑप्शन में से आपको ढूंढना है और बताना है कि अमेरिका का पता कब लगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, माफ कीजिएगा। 71 के बाद 96 नंबर तक का प्रश्न यहाँ पे आ गया है। 24 प्रश्न बीच में जो है बीच का मिस है, तो मैं अगले वीडियो में उसको जरूर कवर करवाऊंगा। ये प्रश्न देख लीजिए, कह रहा कि अमेरिका का पता कब लगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 1492 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन देख लीजिए, कहला 1756, 1763 और 1760। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 1756। सप्तवर्षीय युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1756 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध किस स्थानों पर हुआ? ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ें और करेक्ट जवाब जरूर बताएं। इसका राइट आंसर क हो जाएगा, यूरोप, अमेरिका, भारत और समुद्री जगह। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज तृतीय का व्यक्तिगत शासन कब प्रारंभ हुआ? कह रहा है कि जॉर्ज तृतीय का व्यक्तिगत शासन कब प्रारंभ हुआ? बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क ही हो जाएगा, 1760 में। अगला प्रश्न है, फ्यूगर कौन था? ये प्रश्न है, फ्यूगर कौन था? ढूंढिए, 4 ऑप्शन है और बताइए कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, जर्मनी में पूंजीवाद के विकास का प्रणेता, औसबर्ग का एक बुनकर। तीसरा ऑप्शन है, नगर व्यापार संघ का एक नेता और उपरोक्त सभी। इन चारों में से आपको बताना है कि फ्यूगर कौन था। देखिए इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी।
फ्यूगर जो है जर्मनी में पूंजीवाद के विकास का प्रणेता भी था, और का एक बुनकर भी था, नगर व्यापार संघ का एक नेता भी था। इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि प्रबोधन युग का अर्थ है। आप ऑप्शन को देख लें और बताएं कि क्या करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि प्रबुद्ध निरंकुशवाद था। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, एक सफल राजनीतिक सामाजिक प्रयोग। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानवतावाद का जन्मदाता कौन थे। ऑप्शन है पेट्रार्क, राफेल, दांते और लियोनार्डो विंची। ये चार ऑप्शन है, आपको ढूंढना है चारों में से कि मानवतावाद का जन्मदाता कौन थे। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क ही हो जाएगा, पेट्रार्क। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण की विशेषता थी। पुनर्जागरण की, देखिए पहला ऑप्शन है समाजवाद, दूसरा है साम्यवाद, तीसरा ऑप्शन है मानवतावाद और चौथा ऑप्शन है सामंतवाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, मानवतावाद। पुनर्जागरण की विशेषता क्या थी, तो मानवतावाद। अगला प्रश्न है कि मानवतावाद प्रभावशाली था, तो ऑप्शन है प्रारंभिक काल, मध्यकाल में, पुनर्जागरण काल में या फिर ब्रिटिश काल में। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, पुनर्जागरण काल में। मानवतावाद प्रभावशाली कब था, तो पुनर्जागरण काल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मानवतावाद का, देखिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है विकास हुआ, ह्रास हुआ, कुछ नहीं हुआ, दोनों हुआ। तो मानवतावाद का जो है वो विकास हुआ, यानी डेवलप हुआ, आगे बढ़ा मानवतावाद। तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मानवतावाद किससे जुड़ा विषय है। मानव से, पशु से, चिड़िया से या फिर मत्स्य से। इसका करेक्ट जवाब तो आप सभी को जरूरी मालूम होगा, मानवतावाद यानी मानव, यानी मानव से जुड़ा हुआ है ये मानवतावाद। ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विज्ञान की उन्नति किस काल में हुई। कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मध्यकाल में, ऑप्शन नंबर सेकंड है प्राचीन काल में, पुनर्जागरण काल में, अद्यतन काल में। राइट आंसर ग हो जाएगा, पुनर्जागरण काल में। विज्ञान की जो उन्नति हुई थी वो पुनर्जागरण काल में हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, संत रोजर बेकन। प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता संत रोजर बेकन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आकाश मंडल की क्रांति किसने लिखा। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गैलीलियो, लुई पास्चर, मेघनाथ साहा, कोपरनिकस। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है गैलीलियो कौन था। पुरातत्ववेता, कानूनविद, खगोलवेता और फिर गायक। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, खगोलवेता। तो दोस्तों आज के वीडियो में कुछ प्रश्न मिस था, लेकिन मिस होने के बावजूद भी 10 या 12 प्रश्न मिस था इसमें। तो आपने इस सभी प्रश्नों में से आपने कितने का करेक्ट जवाब बताया, अभी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आपने इस पूरा वीडियो को देखा होगा तो आप अपने एग्जाम में अच्छा इसको जरूर कीजिएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप लक्ष्य पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।